किस विषय पर रखी है बढ़ती फीस पर? श्रीमान जी, हमने बात इसलिए रखी है, सबसे पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद। किसान यूनियन, आम आदमी पार्टी, हिंदुस्तान यूनियन, सभी जितने भी और हमारे साथ जितनी भी जनता जुड़ी है, इस सभी का धन्यवाद जो इन बच्चों के लिए इतनी मदद कर रही। आईपीएस कॉलेज बेडपुर चौक पर जो यूनिवर्सिटी है उसने हमारी जो लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसमें इन्होंने 500 रुपये फ़ीस रखी थी, वो पहले भी जमा की हुई है। उसके बाद दोबारा फिर से बैक लगा के इन्होंने 500 से हटा के 2000 कर दिए, जो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो भी बच्चा डिग्री लेगा उसके लिए समस्या होगी। ये पूरे उत्तराखंड की समस्या हो जाएगी और इस पे एकदम से रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ जिन बच्चों की लॉकडाउन में जो ये एलएलबी की डिग्री है आईपीएस कॉलेज की, ये फंसी हुई है, ये 3 साल से 4-5 साल होने को जा रही है, इसे तुरंत डिग्री को दी जाए और ये बैक ही हटा दी जाए। विज्ञापन दिया है वो किस उसमें दिया था? देखिए भाई साहब, ऐसा है, पहले तो धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ये ज्ञापन इसलिए है कि लॉकडाउन के दौरान जो एलएलबी के स्टूडेंट थे वो एग्ज़ाम तो उनके मतलब ऑनलाइन हुए, लेकिन उसमें दिक्कत ये आई है कि जिनके बैक लग गई थी, पढ़ाई तो हो नहीं पाई, तो बैक लगने के बाद जब वो बैक के फॉर्म भर रहे तो वो 500 रुपये पहले फ़ीस जमा कर दी थी, अब फीस को बढ़ा कर उनको 2000 रुपये कर दिया। और आपको पता है जैसे ग्रेजुएशन के लिए 3 साल का कोर्स था, 4 साल कर दिया, तो जो युवाओं का भविष्य है वो अंधकार में है। सरकार को ये चेताने की हमने कोशिश की गई है कि इस तरह की जो व्यवस्था है, जो बच्चे एलएलबी में उस टाइम अध्ययन कर रहे थे तो उनको कम से कम छूट दी जानी चाहिए 500 रुपये के हिसाब से, उनका ये फीस उनसे नहीं दी जानी चाहिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जितनी हो सके रोक लगाई जाए। भगवानपुर तहसील में बैठे हैं जहां पर धरना अपना जारी किए हुए हैं। बालचंद चमार के नाम से मशहूर हैं। ये इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर जिस तरह से इन्होंने धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और आए दिन जिस तरह से ये धरने पर बैठे हैं, जनता के लिए ही इन्होंने धरना किए हुए हैं और धरना प्रदर्शन पर इनकी मांगों को जानेंगे कि इनकी क्या मांग है, क्यों ये धरने में बैठे हैं। काफ़ी समय से धरने में बैठे हैं और सरकार से भी लगातार यहाँ जनता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। इनसे बात करेंगे। पहले तो आपका नाम क्या है? पहली बात तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। मेरा नाम ताऊ बालचंद क्रांतिकारी और मेरी यूनियन का नाम है राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन। सरकार से 6 साल हो गए मुझे यहाँ धरने पर बैठे हुए। मेरी मांग चल रही, मनरेगा रोज़गार परमानेंट होना चाहिए और मनरेगा में 15,000 रुपये महीना मजदूरों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। और सरकार मनरेगा में अगर मजदूर मर जाए तो कुल 25,000 रुपये देती है। मेरी सरकार से मांग है, अगर काम करते वक्त मजदूर मर जाए उसके परिवार को मुआवजे के तौर से 5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और मेरी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक तहसील भगवानपुर में मेरा धरना जारी रहेगा। 6 साल हो गए, 6 साल चाहे और भी लग जाएं, मगर मैं धरना समाप्त जब ही करूँगा जब ये मांग पूरी हो जाएगी। प्रयोग शिक्षा को लेकर जिस तरह से बच्चों के आए दिन फीस बढ़ रही है, उस पर भी विज्ञापन आपने एसडीएम साहब को दिया है, तो क्या विज्ञापन में आपने क्या क्या बात रखी है जो आपकी जो मांग थी? बच्चों की फीस सरकार ने ज़्यादा बढ़ा दी। गरीब आदमी का बच्चा बताइए कैसे पढ़ेगा भाई? पैसे वाले का बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ लेगा और सरकार ने गरीब आदमी का बहुत तगड़ा नुकसान कर दिया, बच्चा पढ़ने का नहीं। तो इसलिए सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, बच्चों की फीस कम की जाए, अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। अच्छा, जैसे स्कूल होते हैं, क्षेत्रीय स्कूल होते हैं, क्या वो अपनी मनमानी करते हैं फीस बढ़ाने पर? कोई सरकार की कोई ऐसी पाबंदी है उन पर कि फीस को नहीं बढ़ाया जाए? जितने भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ख़ास। बच्चे ना पढ़ते हैं, बच्चों को तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा तो पढ़ लगा, नहीं तो सरकारी में तो कोई मतलब नहीं ढंग से पढ़ाने का। अच्छा, तनख्वाह खम्मा खाई ले रहे लोग बाग। और प्राइवेट में फीस इतनी है तो उसके बारे में क्या करना? प्राइवेट में फीस इतनी हो गई, उसमें गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो आप क्या क्या मांग करते हो सरकार से? मेरी सरकार से मांग है, गरीब हो या अमीर हो, स्कूलों की फीस बहुत कम होनी चाहिए। मतलब आदमी अपने पैरों पर खड़ा है, तो क्या प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस तरह की कोई बात रह गई है? भाई प्राइवेट स्कूल में तो वही पढ़ेगा
जिसके पास धन होगा। और रही सरकारी स्कूलों की बात, बच्चा वहाँ कोई खास पढ़ाई तो होती नहीं। अब बताइए क्या करें, उनकी भी फीस बढ़ा दी सरकार ने, तो बताइए बच्चा कहाँ पढ़ेगा, फिर अनपढ़ रहेंगे लोग। थे और इनकी मांग भी यही है कि सरकार से बार बार की सरकार जो जिस तरह के वादे कर रही है उस अपने वादों को पूरा करे और मनरेगा को लेके, रोज़गार को लेके जिस तरह की इनकी मांग है सरकार उस पर ध्यान दे। और जिस तरह से बच्चों के छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल हो गैर सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में है, तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस काफ़ी बढ़ चुकी है, जिससे गरीब बच्चा कहाँ जाए और अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए। जो शिक्षा है, अच्छी शिक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें फ़ीस इतनी हो गई, गरीब के बच्चे उन स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं।